Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं आप लोग सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशंस मेरी तरफ से मिलती हैं यकीनन आप लोगों के लिए बहुत वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं बहुत आपके काम आती होंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी सारस्वती के मुतालिक। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि जी सारस्वती को प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, तो आज स्पेशली सारस्वती के हवाले से बात करूंगी कि सारस्वती हो क्या है, जिसको हम कुछ लोग इसको साढ़े सती भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सारस्वती भी कहते हैं। डिफरेंट तरीके से आप कह लीजिए कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो ये जो बेसिकली टाइम पीरियड होता है ये 7.5 साल का होता है, 7.5 years का। और इसको जो देखने का तरीका होता है ये सैटर्न से होता है। सैटर्न यानी कि शनि, जिसको हिंदी में कहा जाता है सैटर्न, उसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये जब आपके 12th हाउस में होता है तो और मून साइन से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सबसे पहले जिसको एक्सप्लेन कर दूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली 7.5 सती को देखा जाता है। इसका ताल्लुक ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता है। जितने भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब सैटर्न 12वें घर में आता है, एक बर्थ चार्ट में 12 हाउसेज होते हैं। जब सैटर्न 12वें घर में आता है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाता है? मून साइन से। अब आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी मून साइन क्या होता है, असेंडेंट क्या होता है और सन साइन क्या होता है। सन साइन ऐसे है जिस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने आप को देखते हैं कि आप एरीज हैं, टॉरस हैं, जेमिनी हैं, सारे जो 12 ज़ोडिक साइंस होते हैं। जिस वक्त आप अपना बर्थ चार्ट यानी कि जायचा बनवाते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, आप अपना टाइम ऑफ बर्थ बताते हैं, उसके मुताबिक आपका जायचा बनाया जाता है। और उसमें अगर आपको फिर बताया जाता है कि आपका मून साइन फॉर एग्जांपल हैं तो आप एरीज, ठीक है, लेकिन आपका मून साइन आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जब जायचा बनता है तो आपका जो मून साइन है फॉर एग्जांपल जेमिनी है। और अगर आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आपका लगन, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, वो फॉर एग्जांपल आपका लिब्रा है। लेकिन सारस्वती को देखा सिर्फ और सिर्फ मून साइन से जाता है। सो टू ऑल माय व्यूअर्स, जो लोग मुझे वीकली हॉरोस्कोप में सुनते हैं, जो लोग मुझे मंथली हॉरोस्कोप में सुनते हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो 7.5 सती यानी कि सारस्वती जो है वो सिर्फ आप लोग अपने मून साइन से देखा करें। और जब आप लोग अपने जायचे पूछते हैं, जब आप लोग आते हैं पूछते हैं, फ़ोन कॉल पे भी जो लोग क्लाइंट्स होते हैं पूछते हैं, तो ज़रूर पूछा करें कि मेरा मून साइन क्या है, मुझ पे क्या सारस्वती है, नहीं है, इन चीज़ों को क्लियर किया करें। मैं मज़ीद इसको डिस्क्राइब करती हूँ। एनीवे जी, मून साइन से आपके 12वें घर में हो गया जी कि अगर सैटर्न बैठा हुआ है तो जो है ये सारस्वती हो गई। अच्छा, अब इस वक्त की सिचुएशन में सैटर्न जो सा है इस वक्त में है सजिटेरियस में, ठीक है। सो जो इस वक्त जिन लोगों पे मून साइन के हवाले से सारस्वती बनती है, 2000 कैप्रिकॉन्स, ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉन को अगर आपका मून साइन है तो आपके 12वें घर में जो है वो है शनि यानी कि सैटर्न है। सो आपके ऊपर पहले ये तो पूरा 7.5 साल का टाइम पीरियड बनता है, पहला 2.5 साल आप लोगों का स्टार्ट हो गया, मगर इट डजेंट मीन कि आप लोगों के ऊपर बहुत बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किन किन के ऊपर है। कैप्रिकॉन्स, एक्वेरियस, और समहाउ जाके कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा जो इफ़ेक्ट आएगा वो किस वक्त पे आएगा मैं इसको आगे मज़ीद ब्रीफ करूँगी, तो वो पाइसिस होंगे, लेकिन जिनका मून साइन है। ये मत समझिएगा कि सब पाइसिस पे आ गया। अब इसको देखा किस तरीके से जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने लोगों का मून साइन इस वक्त कैप्रिकॉन है,
आप लोगों के ऊपर ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी कि आप लोगों के 12वें घर में जब सैटर्न होगा, वो आप लोगों की जो हिडन मामलात हैं, यानी कि एक नया लाइफ सर्कल बिगिन होता है, नई चीज़ें आती हैं, पुराने मामलात ख़त्म होते हैं। ये एक शेकनिंग किस्म का टाइम पीरियड होता है, मगर ऐसा नहीं होता है कि हर एक को इफ़ेक्ट करता है। जिस वक्त हम अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं, उसमें पहले तो देखा जाता है कि आपका सैटर्न है किधर। ठीक, आपका सैटर्न अच्छा है, आपका सैटर्न ऑलरेडी बुरी हालत में बैठा हुआ है। फिर मैं हमेशा, अगर आप मेरी वीकली प्रेडिक्शंस देखते हैं, आप मेरी मंथली देखते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके ऊपर बेसिकली दशा कौन सी चल रही है, दैट मैटर्स अ लॉट। दशा आपके ऊपर कौन सी है, महादशा है, अंतरा दशा है, प्रियंतरा दशा है, उसके मुताबिक अगर वो आपके ऊपर सैटर्न की ही दशा चल रही है फॉर एग्जांपल, और सैटर्न बहुत वेल प्लेस्ड है, तो वो जो 60 आप पे चल रही है, वो आप पे शायद उस तरीके से इफेक्ट ना करे। फिर डिपेंड करता है वो कौन से हाउस में बैठी हुई है। ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में इस कदर डराया जाता है, इस कदर समटाइम्स परेशान किया जाता है कि पता नहीं ये 60 आ गई है तो क्या होगा, 60 चल रही है तो पता नहीं खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सैटर्न आपके 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, आपके बर्थ चार्ट में जिस वक्त आप पैदा हुए, आपका जायचा बना आपके 7वें घर का मालिक है वो। तो और आप पे इस वक्त मून साइन के मुताबिक 60 है, तो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। अब वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, कैसे आएगी, किस तरह से होगी, टू बी ऑनेस्ट एक एस्ट्रोलॉजर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से हो सकता है उसी टाइम पीरियड पे आपके ऊपर दशा जो है वो वीनस की चल रही हो। देखना पड़ता है कि आपके ऊपर आपका वीनस किधर है। हो सकता है उस टाइम पीरियड पे आपकी शादी हो, वो शादी किस तरह के आदमी से हो, कैसे हो। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट ऑन दैट। इसको तफसील से देखा जाता है। इसके फैसले खुद से एकदम से नहीं किए जा सकते। आपको कोई कह दे जी आप पे बस 60 है जी, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो इस चीज़ से सबसे पहली बात ये कि डरना छोड़ दीजिए। और बहुत माजरत के साथ जो लोग इस तरह की बात भी करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को सुना है, वीडियोस भी बन जाती हैं जी ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो पहली बात तो है कि इस चीज़ से डरना छोड़ दीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मून साइन जिनका कैप्रिकॉर्न है, देन एक्वेरियस है। सो फिर से कहूँगी कि आप जब आपको लगे, आपको पता चल गया जी मेरा मून साइन ये है, आपको कोई बताता है जी आपका मून साइन ये है, या आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे पता चल जाता है जी हमारा मून साइन ये है, देन इफ़ यू वांट टू गो डीपली इनटू दैट कि हम किस तरीके से हमारे पर 60 इफेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, किस तरह से है, तो फिर काइंडली आप बजाय ऐसे कि आप ख़ुद से परेशान हो, आप ट्रबल में जाए, आप सोचे कि पता नहीं क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, देन जस्ट गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग और आपको इन डिटेल पता चले कि मेरे ऊपर ये चीज़ कैसे इफ़ेक्ट हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हर चीज़ का हल होता है, इसके लिए रेमेडीज़ होती हैं। अब रेमेडीज़ किस तरीके से होती हैं, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके ऊपर अगर 60 है, सैटर्न की ये टाइम पीरियड चल रही है तो आप ब्लू सफ़ायर पहन ले या ब्लैक सफ़ायर पहन ले, वो इतने कैरेट का पहन ले, ऐसे पहन ले। मैं मानती हूँ दिस इज़ अ गुड रेमेडी फॉर दैट, मगर उसके लिए साथ देखना पड़ता है कि ऑल्टरनेटिवली आपके ऊपर कोई और प्लैनेट कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको बैलेंस करना पहले इम्पॉर्टेंट है। 60 को तो बैलेंस किया ही जाता है, मगर ये चीज़ नहीं देखी जाती है बस पता चल गया ना जी 60 है जी पहन लो जी, ये बस ऐसा नहीं होता है। और आप यकीन कीजिए मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर डालती हूँ कि जिस वक्त आपको कोई ऐसी बात पता चले और आपको कहा जाए कि बस ये चीज़ है, ये स्टोन पहन लीजिए, ये जेम स्टोन पहन लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जी गाइड कीजिए, मिस गाइड ना कीजिए, मेरी ये दरख्वास्त होती है। और सबसे पहले तो मैं ख़ुद पे इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। सो आप सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट के हवाले से देखिए, पूछिए जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो भी, कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन क्या इस वक्त चीज़ हो सकती है जो कि मेरे लिए बेस्ट रेमेडी हो। रेमेडीज़ आर ऑलवेज देयर, रेमेडीज़ होती हैं, बट आई मस्ट से कि
द गुड एस्ट्रोलॉजर जो उसको डेप्थ में देखता है, आपके नवामशा को देखे, आपके D9 चार्ट को देखे, आपके D10 चार्ट को देखे, हर चार्ट का अलग अलग मतलब होता है और वो आप के देखिए आपके फिर वो जो आपका सैटर्न है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, हर चीज़ इन डिटेल देखनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक दिस के बस देखा और बता दिया। तो मेरे सिर्फ यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि साढ़ सती से डरने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट ये 7.5 साल का टाइम पीरियड होता है। हर ढाइया जो सा होता है वो डिफरेंट फेजेस को लेकर आता है। जो पहला ढाइया होता है जो आपके 12वें घर का होता है वो बेसिकली आपके हिडन मामलात, आपकी पूरा लाइफ सर्कल को चेंज करता है। अगर नेगेटिव सैटर्न हो या अगर जो बैड प्लेस्ड सैटर्न हो, यानी कि सैटर्न की पोजीशन अच्छी ना हो, अगर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो तो आपके जो पहला साल होता है वो तो ख़ास तौर पे पूरा एक लाइफ सर्कल जो उनसा होता है वो चेंज होता है। तो ये पूरे जो पहले 2.5 साल होते हैं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, काफ़ी चीज़ें जो उनसी होती है वो उलझन में आती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। उसके बाद जो जब सैटर्न आपके असेंडेंट में आ जाता है, जिस तरह से इस वक्त अगर देखा जाए तो सेजिटेरियंस आप लोगों के इस वक्त असेंडेंट में है, आप लोगों के लिए पहला 2.5 साल गुजर चुका है, आप लोगों के असेंडेंट में इस वक्त जो है ये सैटर्न है। सो आप लोगों के लिए इस वक्त आप लोगों की लाइफ की आई मस्ट से एक अपनी ज़ात के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं कि आपकी ज़ात की लाइफ ट्रांसमिशन का टाइम पीरियड है। और इस वक्त तो है बहुत से प्लैनेट्स हैं वहाँ पे। आप मेरी डेफिनेटली जो वीडियो देखेंगे सूरज ग्रहण से रिलेटेड, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो आइडिया होगा कि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आएगा। और सूरज ग्रहण में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि बेसिकली सूरज ग्रहण एक दिन के लिए नहीं होता है, इसके इफ़ेक्ट्स कितनी देर के लिए रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ये भी आपको इसमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त साढ़ सती की बात हो रही है। सो सेजिटेरियस जो जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, आप लोगों के लिए 2.5 साल गुजर गए। अब आप लोगों के असेंडेंट में यानी कि सेजिटेरियस में चुन गया है, तो बाकी के जो ये 2.5 साल और अगले 2.5 साल तकरीबन 5 साल रह गए। सो जिनका सैटर्न अच्छा नहीं है, आप लोगों के लिए जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, आप लोग के असेंडेंट में है, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। आप लोग अपने बारे में सोचेंगे और स्पेशली अपनी लाइफ सर्कल के बारे में। बहुत से जो सेजिटेरियंस हैं जिनका मून साइन है, आप लोग अपनी मैरिज से रिलेटेड, अपने बहुत से ऐसे मामलात से रिलेटेड जिसको हम कहते हैं कि पर्सनल लाइफ हो गई, अपने बच्चों के हवाले से, बहुत चीज़ों से, अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस, ख़ानदान, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। सो एक नया टेन्योर आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। और जिस वक्त सैटर्न आपके 2nd हाउस में जाता है, यानी कि अगले 2.5 साल, वो आपका होता है इनकम का हाउस, आपकी माली फ़ायदे, माली मामलात। नो डाउट वो एक नया टेन्योर आता है, एक नया सर्कल आता है। वहाँ पे आप अपनी इनकम के हवाले से ज़्यादा पैशनेट होते हैं, नए सर्कमस्टांसेस बनते हैं। और बहुत से लोगों पे, फिर मैं कह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि सैटर्न आपके अपने बर्थ चार्ट में कहाँ है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल जो बिज़नेस के सर्कमस्टांसेस होते हैं, या जो आप जॉब कर रहे हैं, या जो वट जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, एक बिल्कुल टोटली चेंज हो जाते हैं सर्कमस्टांसेस और काफ़ी हद तक एक नया सिनेरियो आ जाता है सामने। सो इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये तो मैंने बताया कि हर जो घर होता है, यानी कि 12वां घर, 1st हाउस एंड देन द 2nd, 12th हाउस, 1st हाउस एंड 2nd हाउस, इसमें बेसिकली क्या क्या इफेक्ट देता है सैटर्न। नो डाउट ये तो इन सब हाउसेस में प्रॉब्लम जो भी आती है सो आती है। इसके अलावा सैटर्न जिस वक्त 4th हाउस में आता है तो वहाँ पे क्या इश्यूज़ को लेकर आता है। सैटर्न के डिफरेंट आप समझ लीजिए कि ये तो खैर हम साढ़ सती के हवाले से बात करें, लेकिन सैटर्न जब डिफरेंट हाउसेस में आता है तो वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ज़रूर देता है। फिर डिपेंड करता है कि सैटर्न कहाँ पे है, यानी कि सैटर्न इनटू एरीज़ हो
तो क्या प्रॉब्लम लेकर आता है। सैटर्न इनटू लिब्रा हो, दैट इज़ अ वेल प्लेस्ड पोजीशन ऑफ सैटर्न, लेकिन जिस तरह सैटर्न आजकल सेजिटेरियस में है तो ये इसकी अच्छी पोजीशन है। और अभी सेजिटेरियस ने कैप्रिकॉर्न में जाना है, वो इसका ओन हाउस है। फिर सेजिटेरियस ने एक्वेरियस में जाना है, वो भी इसका ओन हाउस और इसकी अच्छी पोजीशन है। सो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सा देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि हम कोई उस पर हतमी बात कर दें, हतमी फ़ैसला दे दें कि बस जी 60 आ गई और ये हो गया और वो हो गया और पता नहीं कौन सी तबाही आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब भी नो डाउट आपको जिसका पता चल गया आपका मून साइन क्या है और आपको पता चल गया जी अब 60 है, आपको अगर अपने सर्कमस्टांसिस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स किसी फेजेस में लगना शुरू हो या आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो, it's a suggestion, it's a recommendation, go for your personal birth chart and figure it out कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। That is according to the Vedic astrology। और आई मस्ट से कि आप किसी कन्फ्यूजन का शिकार हों, इट्स बेटर टू फाइंड इट आउट विद अ गुड एस्ट्रोलॉजर। आप उनकी रहनुमाई लें, आप पता करें कि बेसिकली व्हाट्स गोइंग ऑन इन टू योर लाइफ। थैंक यू सो मच आज के लिए। आई एम श्योर कि जो ये इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्प आउट करेगी और मज़ीद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, ऑन माई email ID। थैंक यू सो मच।